चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो एक अच्छी मंजिल मिल जाएगी या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं साहिल, आप देख रहे हैं साहिल खान क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि परमेय और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। शायद आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे और आप भूल भी चुके होंगे कि यह टॉपिक ऐसी होती है कि परमेय अपरमेय संख्या में बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है और काफी भूलने वाली बात होती है, क्योंकि हम छोटी मोटी बातों तो बता लेते हैं लेकिन परमेय अपरमेय संख्या पूरा फुल डिफिनेशन बोले तो नहीं बता पाते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमेय अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम इसको पढ़कर और इस टॉपिक को समाप्त ही करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर किसी भी क्लास में होंगे, आप कोई भी क्लास में तैयारी करते हो, कोई भी क्लास में होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करिए। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं, 2 4 10 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं, तो प्लीज आप 2 4 5 मिनट दे दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज परमेय और अपरमेय संख्या को सीखकर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि परमेय अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्या है, पहला है कि परमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए हम क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए जहां जहां देखिए जहां ना जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां q जो होगा p बटे q, जो जहां q जो होता है 0 ना हो। ठीक है, जो q होता है, q कभी 0 ना हो तभी वो परमेय संख्या होगा। तो देखिए परमेय संख्या का डिफिनेशन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और इसको याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए ऐसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो आइए अब उदाहरण लेकर समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में हम क्या लेते हैं, देखिए परिमेय संख्या। ठीक है, हमें क्या लेना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उदाहरण बताना। तो देखिए हमारा दो क्या है, एक हमारा क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है। आप कहोगे परिमेय संख्या तो क्या होता है, परिमेय संख्या वही होता है जो p बटे q के रूप का होता है, वही परिमेय संख्या होता है। हाँ, तो देखिए ये संख्या एक है ना, किसी भी संख्या के बटे हमेशा एक होता है। ठीक है, वो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के बटे हमेशा एक होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे हमेशा एक होता है। तो यह भी एक संख्या है, इसी बटे हमेशा एक होता है। तो ये हो गया p और ये हो गया क्या, q। ठीक है, अभी देखिए अब आप कहोगे 1/0 क्या है, 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 1/0 जो है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ये हो गया p। ठीक है, देखिए ये हो गया p। ठीक है, और ये q। q क्या बोला है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिफिनेशन बोला है जहां q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब आइए सीखते हैं और देखिए ये। ठीक है, अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं। देखिए दो क्या है, दो परिमेय है कि परमेय, दो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे हमेशा एक होता है। तो ये हो गया हमारा p और ये रहा हमारा q। ठीक है, मिला लीजिए। अब देखिए और ले लीजिए आप 3/5 ले लीजिए। ये तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि 3/5 p बटे q का रूप का है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो और यहाँ पर आप ले लीजिए 5/7 ले लीजिए। 5/7 परिमेय के परमेय, 5/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p हो गया और ये q हो गया। ये p बटे q के रूप का है, और जहां q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, ये थोड़ा सा आप बेसिक रूप में भी बता रहे। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, आप डिफिनेशन को याद कर लीजिए। आप देखिए इसको जान लीजिए। ठीक है, देखिए ये सब परिमेय संख्या का उदाहरण है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वह एक परिमेय संख्या ही होगा।
आप कोई भी संख्या बोलिए। मान लीजिए आपके मन में 5 आया, ठीक है, मान लीजिए आपके मन में कितना आया, आपके मन में 5 आया, आप सोचोगे आपके मन में 5 आया, 5 क्या परमेय का परमेय, तो 5 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे हमेशा एक होता है। तो देखिए इसके बटे हम एक कर दिए, तो ये रहा हमारा पी और ये रहा हमारा क्यू, ठीक है, ये पी बटे क्यू के रूप का हो गया, ये पी बटे क्यू का रूप का हो गया। तो आई होप परमेय संख्या आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए आप सीखते हैं कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। आप पढ़ देखिए, वह संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, और जहां क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू बराबर 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब आइए उदाहरण इसको भी लेते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए उदाहरण देखिए, अब देखिए आप करड़ी में दो क्या है, करड़ी में दो परमेय है, क्या परमेय, करड़ी में दो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटे q का रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। करड़ी में दो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए आप कहोगे करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 3 क्या है, तो करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप माइंड में अपने सेटअप कर लीजिए कि आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर कोई भी संख्या कड़ी के अंदर है वह कभी कड़ी के बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर कोई भी संख्या कड़ी के अंदर है वह कड़ी के बाहर नहीं निकल सकता, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह कड़ी के बाहर नहीं निकल सकता, यह भी कड़ी के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कड़ी में 7 क्या है, तो करड़ी में 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर आप कहोगे करड़ी में 4 क्या है, तो करड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 4 क्या है, करड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम करड़ी में 2 गुणे 2 करेंगे तो बराबर 4 आ जा रहा है, करड़ी में 4 यही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे करड़ी में 4 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया, कड़ी में 4 तो आ है ही, गुणा करें अलग कर दिए इसको, ठीक है। तो देखिए जब किसी कड़ी के अंदर सेम संख्या का डबल हो, ठीक है, ये देखिए सेम संख्या है, इसका डबल बन रहा है, जब डबल बने तो उसका एक बाहर निकाल लेते हैं, तो दो परमेय के परमेय, अभी हमने बताया किसी भी संख्या के बटे हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो ये रहा हमारा p और ये रहा हमारा क्या q, ठीक है, p बराबर p बटे q के रूप का है, तो एक परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कड़ी के अंदर नहीं है इसलिए क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए आई होप ये समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए आप कहोगे कड़ी में 9 क्या है, कड़ी में 9 भी एक क्या है, कड़ी में 9 भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम कड़ी में 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 9 क्या है, कड़ी में 9 परमेय है, परमेय आप बताइए, कड़ी में 9 क्या है, कड़ी में 9 एक परमेय संख्या है, क्योंकि देखिए कड़ी के अंदर क्या है, बराबर कड़ी में 9 है, ठीक है। इसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, सेम है, इसको एक बाहर निकालते हैं, जब बाहर निकालेंगे तो इसको किसी भी संख्या बटे हमेशा एक होता है, तो हमारा p हो गया और हमारा क्या होगा, q हो गया, p बटे q के रूप का हो गया, तो ये क्या है, परमेय संख्या हो गया, तो ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 11 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हम क्या लेते हैं, अब 17 क्या है, 17 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कड़ी के अंदर कोई भी संख्या हो वह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कड़ी के अंदर कोई भी संख्या हो वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप परमेय और अपरमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर आपको समझ में आएगा, आ ही क्या होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।